हाँ बेटा, आज अपन डिस्कस करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। देखो नाम के अकॉर्डिंग डिफाइन हो रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। मान लेता हूं एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये है आपके पास, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया? बी से डिनोट कर दिया। माना किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई एल लंबाई का धारावाही चालक तार थीटा कोण पर रखा हुआ है। एल लंबाई का धारावाही चालक तार, ये कोई धारावाही चालक तार ले लिया, इस तार का नाम हो गया ए बी। एल लंबाई का कोई धारावाही चालक तार, श्योर इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है बेटा? आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में जिस किसी कोण पर है वो कितने कोण पर है? थीटा कोण पर ये धारावाही चालक तार स्थित है। तब इस तार पर कार्यरत चुंबकीय बल की गणना करनी है। देखो इस तार की जो कोई लंबाई है वो लंबाई में मान लेता हूं एल लंबाई है। बेटा मैं लैंग्वेज में इस बात को बोल रहा हूं। माना किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, माना कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई एल लंबाई का धारावाही चालक तार थीटा कोण पर रखा हुआ है। तब इस तार पर कार्यरत चुंबकीय बल की गणना करनी है। कौन से बल की बेटा? चुंबकीय बल की। इस तार पर कोई चुंबकीय बल कार्य कर रहा होगा, उस चुंबकीय बल की गणना करनी है। ठीक बेटा, चलो मैं मान लेता हूं इस चालक तार में, इस एल लंबाई के चालक तार में आई धारा टी समय तक प्रवाहित होती है। यदि इस चालक तार में आई धारा टी समय तक प्रवाहित होती है तो चालक में प्रवाहित आवेश, देखो बेटा चूंकि I बराबर क्या होता है आपके पास? Q बटा T। I बराबर Q अपॉन T। मैंने मान लिया इस चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। कितने समय के लिए? T समय तक प्रवाहित हो रही है। तब इस चालक में प्रवाहित धारा होगी बेटा I अपॉन Q। जब धारा प्रवाहित हो रही है इसका मतलब धारा प्रवाहित करने वाले जो कारक होंगे वो कौन होगा आपके पास में? आवेश। जब इस चालक तार में, जब इसके अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब धारा का प्रवाह कौन कर रहा है? आवेश। इसके अंदर आवेश गति कर रहा है। तब इस चालक तार में प्रवाहित कुल आवेश क्या हो गया? Q। मुझे यहां से Q का मान निकालना है तो Q बराबर क्या मान मिलेगा? IT। देखो बेटा इस चालक तार में T समय तक धारा प्रवाहित हो रही है। मैं मान लेता हूं T समय तक धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब धारा या कोई आवेश बिंदु A से बिंदु B पर T समय में पहुंच जाता है। कितनी दूरी तय करके? L दूरी तय करके। इसका मतलब L दूरी तय करके T समय में आवेश यहां से यहां पहुंच रहा है तो आवेश का कुछ वेग भी होगा। वो वेग क्या होगा? देखो बेटा यदि आवेश L दूरी को T समय में, L दूरी को कितने समय में? T समय में तय कर लेता है तो इस आवेश पर कार्यरत बल, तो इस आवेश का वेग, देखो बेटा वेग बराबर फॉर्मूला होता है आपके पास दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? यहां से यहां तक L। समय कितने समय में पहुंच रहा है? T समय में। यदि आवेश L दूरी को, कितनी स्मॉल L दूरी को T समय में तय कर लेता है तो इस आवेश का वेग क्या होगा? V बराबर
हाँ बेटा, वेग कितना होगा, v बराबर l अपॉन टी। यदि इसे मैं सदिश रूप में देखना चाहूं तो v वेक्टर बराबर क्या मिलेगा, l वेक्टर अपॉन टी। यहां समीकरण 2 नाम डाल देता हूं। आप गौर करके देखिएगा बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें धारावाही चालक है। इसका मतलब इस चालक में धारा का प्रभाव हो रहा है। जब इस चालक में धारा का प्रभाव हो रहा है तो शिव आवेश गति कर रहा होगा, आवेश गति कर रहा है। आवेश का परिमाण कितना है, Q बराबर IT। इतना आवेश गति कर रहा है, गति कर रहा है तो उसका वेग कितना है, इतना वेग है। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था इसी चैप्टर के अंदर, यदि Q आवेश v वेग से v चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर गति करता है तो उस आवेश पर कोई चुंबकीय बल कार्य करता है। उस चुंबकीय बल का मान कितना होता है, QBV sin थीटा होता है ना बेटा, बताया था मैंने आपको। तो यहाँ Q आवेश गति कर रहा था तो Q आवेश Q बराबर कितना है, IT आवेश गति कर रहा है, मतलब उसका कुछ वेग है, वो वेग कितना है, इतना वेग है ना। थीटा कोण पर ये रखा हुआ है तो आवेश भी थीटा कोण पर गति कर रहा है ना। तो इसका मतलब इस आवेश पर कोई चुंबकीय बल कार्य करेगा, वो देखो चुंबकीय बल का मान कितना होगा। तब धारावाही, यहां कौन है ये, धारावाही चालक में गतिमान आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल, और कार्यरत चुंबकीय बल क्या होगा, F, और F बराबर कितना होगा बेटा, QBV sin थीटा। यदि मुझे इसे सदिश रूप में देखना पड़े तो F वेक्टर बराबर कितना मान मिलेगा, QBV sin थीटा। आप इसको लिख सकते हो Q बाहर, V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। आपको पता है A क्रॉस V बराबर AB sin थीटा होता है, तो V क्रॉस V बराबर BB sin थीटा होगा, है ना। चलो बेटा, समीकरण 1 व 2 से मान रख दो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं वैल्यू पुट करूंगा तो आपको मान मिलेगा F वेक्टर बराबर Q V वेक्टर, V का मान कितना है बेटा, L वेक्टर बटा T गुणा V का मान कितना हो गया, गुणा B कितना है बेटा, BB। लेकिन ऐसा करो, मैं Q का मान भी ऊपर से रख देता हूं। Q का मान कितना है अपने पास, IT मान है। Q का मान कितना, IT। T से T कट गया, F वेक्टर बराबर IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसका मतलब क्या हो गया, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रख दिया जाए, कोई धारावाही चालक तार रख दिया जाए तो इस चालक तार पर कार्यरत बल का मान कितना होगा, F वेक्टर बराबर IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इट मीन F बराबर ILV sin थीटा। यही होगा। I उस चालक में प्रवाहित धारा है, L उसकी लंबाई है, B चुंबकीय क्षेत्र, थीटा कोण है जिस कोण पर रखा हुआ है। मैं यहाँ कंडीशन डाल देता हूँ, F थीटा की वैल्यू या 0 हो या 180 हो, दोनों ही कंडीशन में साइन थीटा का मान कितना आएगा, 0। थीटा की जगह आप 0 रख दो या 180, साइन 0 का मान भी 0 है, साइन 180 का मान भी 0 होता है। इसका मतलब उस वाले कंडीशन में जो F टोटल फोर्स आएगा वो फोर्स क्या होगा आपका, 0। जब यहाँ 0 वैल्यू पुट करूंगा तो नेट रिजल्ट कितना मिलेगा, 0, है ना। सेकंड केस क्या होगा, इफ थीटा की वैल्यू में 90 पुट कर दूं तो साइन 90 का मान आपके पास कितना होता है, 1। साइन थीटा की जगह 1 मान मिलेगा। इसका मतलब F बराबर ILV मान प्राप्त होगा। ये वाली वैल्यू आपकी क्या है बेटा, मैक्सिमम है, अधिकतम बल है। यही तो बात हो रही। हमने देखा यहाँ पर यदि किसी एक
समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी L लंबाई के धारावाही चालक तार को रख दिया जाए तो उस पर कार्यरत चुंबकीय बल का मान कितना होगा? सदिश रूप में देखो F वेक्टर बराबर I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सदिश रूप में इसका मतलब इसकी कोई ना कोई दिशा भी होगी और बेटा दिशा क्या होगी? L क्रॉस B के तल के लंबवत, इन दोनों के तलों के लंबवत होगी। इट मीन आपको चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करनी हो तो बेटा चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए आपको एक नियम लागू करना पड़ेगा, दाएं हाथ का हथेली का नियम। चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए आपके पास दो नियम होते हैं। एक तो फ्लेमिंग का, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। और दूसरा है बेटा दाएं हाथ की हथेली का नियम, हथेली का नियम। देखो बेटा ये दोनों के दोनों नियम चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करते हैं। एक्चुअली चुंबकीय बल आपने देखे वो दो प्रकार से मिले थे। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई Q आवेश गतिमान अवस्था में हुआ तो उस पर कोई बल कार्य करता है F बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये चुंबकीय बल है। और एक और देखा था आपने, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रख दिया जाए, धारावाही चालक तार रखेंगे तो उस पर कार्यरत चुंबकीय बल का मान कितना होगा? I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। देखो बेटा यहां वेग की जगह चालक की लंबाई है, B चुंबकीय क्षेत्र है, Q आवेश है, यही तो है ना, यही तो बात है ना। तो देखो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या था? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ऐसे था, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों परस्पर लंबवत रहे। तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों परस्पर कैसे रहे? लंबवत रहे। तब तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा उंगली आवेश के वेग की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को डिनोट करता है, ऐसा देखा था। दूसरा आपने देखा था दाएं हाथ का हथेली का नियम। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करें, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करें, अंगूठा आवेश की गति की दिशा को डिनोट करे तो हथेली चुंबकीय बल की दिशा को डिनोट करती है। आपने देखा था यहाँ मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी उंगली के लिए बोली थी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये उंगलियां होगी, सेम डायरेक्शन है। मैंने बोला था यहाँ आवेश का वेग, वेग की दिशा अंगूठा हो गया। मैंने बोला था अंगूठा, ये वाला अंगूठा है वो चुंबकीय बल की दिशा को डिनोट कर रहा है, तो हथेली किसको डिनोट कर रही है? आपकी चुंबकीय बल की दिशा को डिनोट कर रही है। ये आपने नियम देखा था जब आपका कोई Q आवेश B चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से गति कर रहा था, तब ये बल देखा था, तभी देखा था। लेकिन अब हमारे पास में कोई धारावाही चालक तार है, धारावाही चालक तार है, इसका मतलब उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, उसकी कोई ना कोई लंबाई भी है। इसकी इस चुंबकीय बल की दिशा देखनी है मुझे, और इस चुंबकीय बल की दिशा क्या आएगी बेटा? सदिश रूप में देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इस नियम के अनुसार दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए, इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगूठा चालक की लंबाई को, अंगूठा चालक की लंबाई को अर्थात धारा की दिशा को, अंगूठा धारा की दिशा को, उंगलियां फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करें। तो हाँ
प्रकार फैलाया जाए कि फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करें, अंगूठा आवेश की गति की दिशा को डिनोट करे या धारा की दिशा को डिनोट करे। देखो बेटा, अगर आपके पास में फॉर्मूला आता है बराबर Q BB sin थीटा, ये वाला फॉर्मूला आता है, तो अंगूठा किस बात को डिनोट करेगा? आवेश के वेग की दिशा को डिनोट करेगा या आवेश की दिशा को डिनोट करेगा। और अगर ये वाला फॉर्मूला आता है तो अंगूठा किस बात को डिनोट करेगा? धारा को डिनोट करेगा। किसको? धारा को। चुंबकीय क्षेत्र दोनों में ही है तो चुंबकीय क्षेत्र एज इट इज रहेगा, इक्वल, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। हथेली आपकी चुंबकीय बल की दिशा को डिनोट करेगी। तो मैं बोल रहा था कि दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि फैली हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करें, अंगूठा धारा की दिशा को डिनोट करे या आवेश की गति की दिशा को डिनोट करे, तो हथेली चुंबकीय बल की दिशा को डिनोट करती है। ये कौन है? दाएं हाथ का हथेली बल।